अलादीन, अलादीन, जीनू ये नुसरत आपा, नुसरत, मीर भाईजान, नुसरत, मीर, हमें अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा मीर। कितने सालों के बाद तुम्हें देख रहे हैं। तुम लौट आए हो मीर, तुम लौट आए। पापा ने आपका 20 सालों से इंतजार किया। उनसे कुछ कहिए चाचा। मुझे नहीं मीर, ऐसा मत कहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें देख लिया, बस अब जाने का वक्त हो गया। ऐसा मत कहो मीर, ऐसा मत कहो। खुदा हम दोनों को ऐसी सजा नहीं दे सकता। तुम्हें हमारे साथ जीना होगा। इतने लंबे अरसे के इंतजार का ऐसा सिला नहीं मिल सकता हमें मीर। हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। तो प्यार करने वाले जब जुदा होते तब ऐसा लगता है कि दिल टूट गया। तूने इन दोनों को आज मिलाकर दिल को जोड़ दिया है। ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। मीर, इस लड़के ने हमें दोबारा मिलवाया है। तुम्हें इसकी मदद करनी होगी मीर, तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। अलादीन, इधर आओ। तुम्हें कोई सवाल पूछना था ना अपने अबू के बारे में? पूछो मीर से। पापा, मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूँ। तुम्हें तुम्हारे अब्बू का वास्ता अलादीन, पूछो। मीर,
क्या मेरे अब्बू गद्दार थे? क्या उन पर लगा इल्जाम सच है? ओ माँ, बेगुनाह है। चाचा मुझे बताइए, चाचा मुझे बताइए कि अब्बू को फंसाने वाला और आपको अगवा करने वाला कौन है? उसका नाम बताइए चाचा। कौन चाचा, कौन? नाम बताइए, नाम बताइए चाचा। किसने किया ये सब? पानी 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 ला। चाचा कौन चाचा? बोलिए। खंजर। चाचा खंजर की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद ये कह रहे हैं कि अब्बू को फंसाने वाला और इनको अगवा करने वाला एक ही शख्स है। मीर पानी पियो, पानी पियो। उछाड़। छोड़। उमर का राज क्या है? क्या राज चाचा बताइए, कैसा राज? उसका राज। किसका राज चाचा बताइए चाचा। चाचा, मीर चाचा उठो, मीर उठो, उठो मीर, कुछ बोलो मीर, उठो मीर। ढूंढो अकबर ढूंढो, आखिर उस मीर ने ऐसा क्या राज छुपाए रखा है यहाँ पर। चप्पा चप्पा ढूंढो, हम जानना चाहते हैं आखिर क्या राज है कि वो हमसे छुपा रहा है। दूर, यहाँ पत्थर के पीछे एक खांचा है, शायद मीर ने इसमें कुछ छिपा रखा होगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। वो मीर तो पागल था नहीं, लेकिन हमें पागल बना रहा था। तो आखिर वो राज है कहां? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया?
हुजूर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीर ने वो राज काले चोर को बता दिया हो? बेवकूफ, 20 सालों से हमने मीर को यहाँ कैद करके इसलिए नहीं रखा कि वो काला चोर आए और उस राज को उड़ा कर ले जाए। ये खेल बादशाह और वजीर का था। न जाने वो खबीस काला चोर बीच में कहां टपक पड़ा। हमारी हर एक चाल को उसने बदल दिया, लेकिन अब वक्त आ चुका है उसके खात्मे का। वो मीर तक नहीं, अपनी मौत तक पहुंचेगा। मजा तो तब आएगा जब उमर को पता चलेगा कि उसका अजीज दोस्त मीर जिंदा ना रहा। या अल्लाह, ये चाबी मीर चाचा के हाथ में थी। अलादीन, ये चाबी हमारे पुराने घर की है। क्या हमारे घर की? लेकिन हमारा घर तो जल गया था ना अम्मी। उसकी चाबी है ये? हाँ अलादीन, ये हमारे घर की चाबी है। पर अम्मी, ये चाबी मीर चाचा के पास कैसे आई? और उन्होंने इस चाबी को इतने सालों से संभाल कर क्यों रखा हुआ था? अम्मी, इस चाबी से ताला नहीं, राज खुलेगा। वही राज जो मीर चाचा बताना चाहते थे कि मेरे अब्बू मुझे कहां मिलेंगे। हो सकता है ये अब्बू की बेगुनाही का सबूत हो। अम्मी, ऊपर वाला ऐसा क्यों करता है अम्मी? क्यों मीर चाचा और नुसरत आपा को मिलने नहीं दिया? क्या मिला उसे ऐसा करके? चीनू बेटा, वो क्या करता है, क्यों करता है, ये समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं है। बस ये मान लो कि वो कभी गलत नहीं करता। इसलिए अगर खुशियां दे तो उन्हें कबूल कर लो, और अगर गम दे तो गम से जिंदगी सजाना सीख लो। ये सारे गम, ये जुदाइयां, ये सब कुछ ऊपर वाला नहीं देता अम्मी। ये सब वो मच्छर दे रहा है। मच्छर? वो कौन है?
जैसे जुर्म का एक पेड़ होता है ना, वैसे ही बगदाद में हो रहे हर जुर्म, हर बुराई की जड़ ये मुच्छर है, जो ताकत और दौलत के लिए मासूमों की जिंदगी उजाड़ भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। जैसे उसने मीर चाचा की जिंदगी खत्म कर दी। ऐसे आदमी को तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए। मुझे मोहरा बनाकर चिराग और जिनू को हासिल करने की कोशिश की, मेरे अब्बू को फंसाया। बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ मुच्छर, फिर ये बेटा अपनी अम्मी के एक एक आंसू का हिसाब लेगा। जो आदमी मीर भाईजान जैसे इंसान को 20 साल तक कैद में रख सकता है, वो इंसान नहीं शैतान। जाने तेरे अब्बू का क्या किया होगा उसने। अम्मी मेरे होते हुए मेरे अब्बू का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरे अब्बू एक बहादुर और नेक इंसान है। उनकी हिफाजत तो ऊपर वाला कर रहा है, कोई शैतान मेरे अब्बू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज पहली बार तुझे अपने अब्बू के हक में बोलते हुए देख रही हूँ। मैं उनसे नाराज था क्योंकि मुझे लगता था कि वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं समझ गया हूं अम्मी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। आज उनके ना होने का गम तो है, लेकिन आज मुझे मेरे अब्बू पे गुरूर है। मेरे अब्बू गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है मेरे अब्बू। तुम्हें देख लिया, जाने का वक्त हो गया। तुम्हें जीना होगा मीर, तुम्हारी खातिर तुम्हें जीना होगा मीर। इतने बरस की जुदाई की बात भी आप लोग मिले तो सिर्फ बिछड़ने के लिए। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है शहजादी। इतने सालों तक मीर की मोहब्बत ने हमें हिम्मत दी थी, उसकी मोहब्बत ने हमें उम्मीद दी और उसी उम्मीद ने हमें जिंदा रखा। अब उस मोहब्बत की यादें हमें जिंदा रखेंगी। और अगर आपको अम्मी यकीन है कि वो जिंदा है, तो मुझे भी यकीन है कि वो जिंदा है, और मैं उन्हें अपनी अम्मी के लिए वापस ला कर रहूंगा, ढूंढ कर लाऊंगा आपके पास। मेरे अब्बू गद्दार नहीं है, नहीं है मेरे अब्बू गद्दार। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, गम देती है और साथ में सुकून भी। आज मीर भाईजान को हमसे दूर कर दिया,
लेकिन आज एक अम्मी ने अपने बेटे की आंखों में उसके अब्बू के लिए गर्व देखा है। आज साबित हो गया कि तेरे अब्बू गद्दार नहीं थे। हाँ अम्मी, लेकिन ये बात पूरी दुनिया में साबित करना बाकी है, जिसके लिए मैं अपने पुराने घर जाऊंगा और राज का पर्दा उठाकर रहूंगा। आज एक अम्मी ने अपने बेटे की आंखों में उसके अब्बू के लिए गर्व देखा है। तेरे अब्बू गद्दार नहीं थे। हाँ अम्मी, लेकिन ये बात पूरी दुनिया में साबित करना बाकी है, जिसके लिए मैं अपने पुराने घर जाऊंगा और राज का पर्दा उठाकर रहूंगा, क्योंकि अब हमारे पास वक्त भी बहुत कम बचा है। तू कहीं नहीं जाएगा अलादीन। मैं अपने शौहर को खो चुकी हूँ, अब अपने बेटे को दांव पर नहीं लगने दूंगी। लेकिन अम्मी, अगर आपके बेटे अपने अब्बू को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जाना होगा जवाब ढूंढने। मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे बेटे चाहिए। इस राज की वजह से मीर भाईजान इतने बरस तक कैद में थे। इस राज की वजह से तेरे अब्बू किसी खुफिया मुहिम पर थे। इस राज की वजह से किसी ने उन्हें झूठे इल्जाम में फंसा दिया। ये राज मेरा मुझसे सब कुछ छीन चुका है। अब जो बचा है मैं उसे खोना नहीं चाहती। अम्मी, तो क्या मीर चाचा की कुर्बानी जाया जाने दे? जिस राज को राज रखने के लिए उन्होंने 20 बरस जुल्म से और अपनी जुबान नहीं खोली। अम्मी, वो राज किसी गलत हाथों में नहीं लगना चाहिए। ये राज हमें अब्बू से मिलवा सकता है, अब्बू से। देख अलादीन, मैं मानती हूँ तेरे अब्बू बेकसूर है, और आज तू भी ये बात मान गया है। दुनिया क्या सोचती है, क्या जानती है, मुझसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू कहीं नहीं जाएगा, बस ये मेरा फैसला है। चोर पूरी दुनिया से चोरी कर सकता है, पर अलादीन तो अपनी अम्मी के तकिया के नीचे से चाबी चुराने के ख्याल से ही कांप रहा है। ऊपर वाले, इस गुनाह के लिए माफ कर दीजिएगा। जीनू बेटा, कम खाया कर, थोड़ा 10-10 समोसे खा लेता है, फिर पेट पकड़ के बैठा रहता है। वल्ला वल्ला बीबी, छागे करीबी नहीं खाऊंगा अम्मी, नहीं खाऊंगा।
माफ कर दीजिएगा अम्मी, मैंने आपकी तकिया के नीचे से ये चाबी चुराई, लेकिन अब्बू का सच जानना बहुत जरूरी है। जी दुआ दीजिएगा। हमसे दूर जाकर भी मीर हमारे करीब है, हमारे पास है, यहाँ। इतने सालों तक हम अपने आप से झूठ बोलते रहे कि हम मोहब्बत से नफरत करते हैं। मोहब्बत तो इबादत होती है और इबादत कभी छोड़ी नहीं जाती। मोहब्बत का तो गम भी किस्मत वालों को मिलता है। मोहब्बत हो तो देर नहीं करनी चाहिए, देर कर दो तो बहुत देर हो जाती है। हमने इंतजार करने की बजाय मीर को ढूंढने की कोशिश की होती तो आज हम और मीर एक साथ होते। शुक्र है अलादीन का, उसकी वजह से हमें एक बार फिर मीर को देखने का मौका मिला। मगर अलादीन जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें बहुत खतरा है। वो अपने सवालों के जवाब चाहता है और हमें डर है कि कहीं उसका हाल भी। अल्लाह उसको महफूज रखे, उसकी हिफाजत करे। हम चलते हैं शहजादे, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये काला चोर आखिर कौन से सवालों के जवाब चाहता है? कौन है वो जो उसके रास्ते में खतरा बन के खड़ा है? एक तो ये कभी हमें मदद नहीं करने देता है, कोई दोस्ती में भला इतनी सारी बातें कैसे छुपा सकता है? काला चोर खतरे में है, हम उसे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। हमें उसकी मदद करनी होगी। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन इस जंग में हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे काले चोर। मुझे होशियार रहना होगा, किराएदारों को खबर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे इंतजार करता रहा तो मेरी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होगी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे मीर को अब ढूंढ लेना चाहिए था। और अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? इतनी रात को यहां कौन आ सकता है? कहीं किसी को मेरे यहां आने की खबर तो नहीं मिल गई? सफर, तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? और तुम मुच्छड़ के लिबास में क्यों? तुम्हारी टांग को क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम खामोश क्यों हो? सफर, बोलो। राज की खामोशी मुझे अब बहुत बेचैन कर रही है। जब राज खुलेगा तो पता नहीं कौन सा सच सामने आएगा। अब्बू की बेगुनाही का सबूत या अब्बू तक पहुंचने का रास्ता। फिलहाल मुझे सब नहीं सोचना चाहिए। जितना सोचूंगा उतना परेशान होऊंगा। मुझे केवल राज को ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए।
जफर, तुम्हें खुदा का वास्ता, मुझे बताओ कि बात क्या है। लो पानी, पानी लो। वादा पूरा नहीं कर सके, माफ कर देना। कौन सा वादा? मीर के बारे में कुछ पता चला? बोलो जफर, मेरी बेचैनी और मत बढ़ाओ। बताओ, तुम मीर तक पहुंच गए? हम से मिले। क्या मीर मिल गया? तुम सच कह रहे हो? तो फिर इसमें रोने वाली क्या बात है जफर? ये तो खुशी की बात है। मुझे मीर से मिलना है, मुझे अपने भाई से मिलना है, मुझे अपने भाई से मिलना है। माफ कर देना, तुम्हें वहां नहीं जा सकते। लेके नहीं जा सकते? लेकिन क्यों? मुझे उसके पास लेकर चलो जफर। मैंने 20 बरस उससे मिलने का इंतजार किया। उससे मिलने के बाद मुझे अपनी जिंदगी वापस मिल जाएगी। मुझे उससे मिलना है जफर, मुझे इसी वक्त उससे मिलना। किराएदार को तो क्या, इस घर की बची दीवारों को भी मेरी खबर नहीं होनी चाहिए। संभल के जाना होगा। काश हम तुम्हारी ये फरियाद पूरी कर सकते, लेकिन मीर अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह मदद करना, इस चाबी के रास्ते से पर्दा हटाने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह मैं अपने अब्बू को लेकर घर लौटूं। कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो कि ये एक बुरा ख्वाब है। ऐसा नहीं हो सकता मीर, मेरा दोस्त मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ये तो मीर की अंगूठी है। मीर मीर मीर। खुद को संभालना होगा। कब, कैसे, इतने सालों तक मीर कहा था, पर तुम्हें मीर के बारे में कैसे पता चला? हम मीर को ही ढूंढने जा रहे थे, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचते मीर जा चुका था। हमें मीर के बारे में बस इतना पता चला कि मीर मरा नहीं, मारा गया है, कत्ल हुआ है उसका, कत्ल। किसने मारा मेरे भाई को? किसने कत्ल किया मेरे अजीज का? बोलो जफर। इसको मारने वाला
मीर को मारने वाला कोई और नहीं, काला चोर है। मुझे उस ताले को ढूंढना है जिसमें ये चाबी लग सके। आज तेरा इंतहाम है काले चोर। दरवाजे से नहीं जाना चाहिए, दरवाजे से तो शरीफ लोग जाते हैं। कमाल का खेल खेला है जफर मियां। क्या कमीनापन, क्या साजिश। खुदा कसम कभी कभी हमें तो लगता है कि हमें अपने आप से मोहब्बत ना हो जाए। उमर मियां अफसोस, यही तो तुम्हारी कमजोरी है कि तुम लोगों का भरोसा बहुत आसानी से कर लेते हो। अब देखो, इस घर को जलाने वाले हम, तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर करने वाले हम, और पिछले 20 सालों से जो तुम भुगत रहे हो उसके भी जिम्मेदार हम। लेकिन अफसोस, सजा उस काले चोर को मिलेगी, क्योंकि तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे और तुम्हें अपने दोस्त सफर पर बहुत भरोसा है। तो अब हम भी देखते हैं काला चोर अपने हाथ में आए राज को कब तक छुपा कर रखता है। राज हम तुमसे छीन कर रहेंगे काले चोर। अब चाहे तुम कुर्बान हो जाओ या चाहे उमर मीर के पास क्यों ना चले जाए, या ये दुनिया या पूरी कायनात बर्बाद क्यों ना हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीर, उमर दोनों दोस्त, और उमर मेरे दोस्त। मीर के गुनहगार को जिंदा मत छोड़। ये मेरे अम्मी अब्बू का घर है, जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। और यहीं बिछड़ गए। लेकिन मैं अपनी अम्मी अब्बू की कसम खा के कहता हूं, इस वीरान घर में फिर से आबाद होगा। यहां पर फिर से खुशियां लौटेंगी। हम सब साथ में होंगे, सब साथ में होंगे। अब बस ये चाबी मेरी किस्मत के ताले खोल दे और मेरे अम्मी अब्बू को मिला दे। अब्बू ने राज कहां छुपाया होगा? राज छुपाने के लिए वो खुफिया दरवाजा कहां बनाया होगा? क्योंकि ये चाबी तो किसी सामने दिखने वाले दरवाजे की तो नहीं है। इन संदूकों में देखता हूं। कुछ भी नहीं मिला। अब तो बुलबुल चाचा की दीवार तोड़ चश्मा ही कुछ काम कर सकती है।
चश्मे से मुझे दीवार के आर पार दिखाई देगा। ठीक है तुम। अरे हाँ, आर पार दिख रहा है। ताल में कुछ काला नहीं, लेकिन इस दीवार पर जरूर कुछ काला है। ताल में कुछ काला नहीं, लेकिन इस दीवार पर जरूर कुछ काला है। कैसे भूल गया, अब्बू की घर की दीवारें कैसे टूटेंगी। खुफिया दरवाजा है तो उसे तोड़ने के लिए कोई खुफिया तरीका भी होना चाहिए। ये उल्टा क्यों टंगा हुआ है? और वो सीधा है, ये उल्टा है। उसको सीधा करता हूं। तेरे अब्बू दुनिया से 2 कदम आगे थे। घर से निकलने का एक खुफिया रास्ता बनाकर रखा था उन्होंने। खुफिया दरवाजा है और उस पे वही निशान है जो इस चाबी पे है। कमाल है वाकई, तुम्हारे इस घर को हमने क्या खूब सजाया है उमर। कभी कभार तो हम सोचते हैं कि एक इंसान में इतना हुनर कैसे हो सकता है। वैसे 20 साल पहले इसी घर में हमें उस जादुई चिराग का आधा चला हुआ नक्शा मिला था।
तो अब जाहिर सी बात है कि इस घर में हमें कोई और आवाज भी मिल सकते हैं। अम्मी, आपकी दुआओं की जरूरत है। इतना जल्दी वापस आ गया, कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? ये कौन हो सकता है? कहीं ये दरवाजा हमारी किस्मत का दरवाजा तो नहीं? हम यहाँ आ तो गए, लेकिन अगर काले चोर ने हमें देख लिया तो वो हमसे यहाँ आने की वजह पूछेगा और हमारे पास कोई वजह ही नहीं होगी, और फिर वो हम पे हंसेगा और फिर हम उससे नाराज हो जाएंगे और फिर हम दोनों झगड़ा करेंगे। हमें पता करना होगा कि काला चोर यहाँ है या नहीं। अगर वो यहाँ नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ है तो फिर हम चुपचाप वापस महल चले जाएंगे। बेटे कि तुम इतना बड़ा गोदाम, और लगता है ये काला चोर यहाँ क्या कर रहा है? कहीं उसे उमर के बारे में पता तो नहीं चल गया? लगता है वक्त आ चुका है
इस काले चोर को मीर के पास भेजने का। इस चाबी से तो मैं खुफिया कमरे तक पहुंच गया, लेकिन राज ढूंढना इतना आसान नहीं। चाबी? नहीं, ये चाबी उसे मीर ने तो नहीं दी। खाला जान तो सो रही है। ये आवाज कहां से आ रही है? या अल्लाह, शिकजिनों के खराटों की आवाज तो हिंदुस्तान तक पहुंचती होगी। बेचारी खाला जान कैसे सोती होंगी इन खराटों की वजह से। यास्मीन, तुम यहाँ शेख जिनों के खराटों के बारे में नहीं पूछने आई हो, तुम ये जानने आई हो कि अलादीन कहाँ है। हमें शेख जिनों को जगाना होगा, क्या पता वो अलादीन कहीं यहीं छुपा हो। कौन है? कौन है? ये तो चूहा है। अम्मी हमेशा कहती है कि ऐसे पुराने घर में ना ये चालाक और बदमाश चूहे बहुत होते हैं। अरे चूहे, तुम्हारी उम्र हो गई है, क्या तुम यहाँ आपस खंडर में कर रहे हो? जाओ जाकर पनीर के सपने देखो। हाँ, चलो यहाँ से। डरा दिया मुझे। पता नहीं कहां से क्या मिल जाए। बाप रे, तो बहुत बुरा है। क्या खुदा, शिकजिनू। प्यारे प्यारे समोसों, मेरा नाम प्यार से लो, बोलो चीनू।
चीनू। शिक्षिनु उठिए। शिक्षिनु। क्या करें क्या करें? चिड़िया इनका क्या बिगाड़ेगी? कुछ और सोच। बिल्ली की आवाज निकाल दे। बिल्ली इनका कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। यास्मीन, बिल्ली के चाचा को बुलाते हैं। नहीं शेरखान, मुझे मत खाना, मैं बकरा नहीं हूँ। फिर से सो गए। और क्या हाथी की आवाज निकाले हम? शेर की आवाज से नहीं, लेकिन पापड़ से तो आप जरूर दिखेंगे। ये मछली तो पानी में होती है, दीवार पे क्या कर रही है? वो भी चमकती हुई। बेटे की तुम राज तक पहुंचने का दूसरा दरवाजा भी इसी चाबी से खुलेगा। मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ, खुल जा, खुदा के लिए खुल जा। काला चोर कहाँ गायब हो गया? कहते हैं हर अंधेरे के आगे उजाला होता है। इस अंधेरे के आगे हमारे लिए क्या उजाला लिखा है? काला चोर कहाँ चला गया? ये अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं?
बेटे की तो उड़ती हुई किताब, ये किताब है या कबूतर? वो भी इस रोशनी के अंदर। ऐसी नायाब चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी। क्या ये वही राज है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? राज, कहीं ये वही राज तो नहीं जो मैं पिछले 20 सालों से ढूंढ रहा हूं?